नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने परिवर्तन यात्रा को सफल और प्रभावी बताया है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि ये यात्रा अब तक प्रदेश के 74 विधानसभा से होकर करीब 4,500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, जिसमें राज्य के लगभग 70 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपरीत मौसम के बाद भी जनता का भरपूर सहयोग और समर्थन उन्हें मिला। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने जनता के भरोसे को खो दिया है और प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। भीड़ तो आप सब लोग देखे होंगे। हमने तो कहा कि इतना विपरीत परिस्थिति में जहाँ बारिश हो रहा है और जब भीड़ तो क्या कोई बड़ा मीटिंग होता है वहाँ भीड़ देखती है। जब हम यात्रा जब 202 ब्लॉक हम चले गए, 74 विधानसभा क्षेत्र में चले गए, यानी हम सब जगह जा रहे हैं, तो मीटिंग तो छोटी छोटी होगी ना। अगर हम कोई एक जगह मीटिंग करते एक जिला में, तब आपको फिर वो भीड़ देखता। तो इसीलिए इसकी आपको इस रूप में देखना है। जब हम सब लोगों ने पहले ही तय किया कि भाई इस यात्रा को हम 6,000 किलोमीटर यात्रा सफर करेंगे, सभी 81 विधानसभा और प्रखंड भी हमें लगता है कि 200 सवा 200 के करीब प्रखंडों तक जाएगी। तो सब जगह जब कार्यक्रम होता है तो फिर आप उस प्रकार की उसकी आप तुलना करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुट गई है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस चुनावी शंखनाद करेगी और 4 अक्टूबर से तमाम विधानसभा क्षेत्र में कैंपेन की शुरुआत करेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि विगत 26 अगस्त से संवाद कार्यक्रम झारखंड के 24 जिलों में चल रहा है। इस संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और साथ ही संगठन के संपूर्ण नेताओं ने भी अपनी बातें रखी। आने वाले 30 सितंबर को रांची में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहेंगे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के दिन सभी जिला मुख्यालय में उनकी जयंती मनाई जाएगी। बीजूपड़ा से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। आप सबों को विदित हो कि विगत 26 अगस्त से संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत झारखंड के 24 जिला में 25वां कार्यक्रम हम लोगों ने 24 सितंबर को संपन्न किया और इस संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह हम लोगों ने देखा और सब जगह संगठन की संपूर्णता के संबंध में भी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। पुनः आगामी 30 तारीख को इन द मीन टाइम आप लोगों ने देखा कि हमारे माननीय बंधु तिर्की जी के नेतृत्व में चेयरमैनशिप में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। माननीय सुबोध जी के चेयरमैनशिप में कैंपेन कमेटी की बैठक हुई और उन कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है। उसी की कड़ी में 30 सितंबर को लालगुटुआ बैंक्वेट हॉल में हमारे झारखंड के तमाम प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष, एआईसीसी के माननीय सदस्य, माननीय विधायक, सांसद, हमारे मंत्रीगण, सभी प्रदेश के नेतागण उपस्थित रहेंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि 4 से 7 अक्टूबर को कांग्रेस के सीट पर प्रचार किए जाएंगे। दूसरे चरण के तहत गठबंधन के सीटों पर अभियान शुरू किया जाएगा। झारखंड में भाजपा सरकार ने सिर्फ पूंजीपति के लिए काम किया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस जीतने जा रही है।
इसके साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी हमारी सरकार बनेगी। मैंने आपको बताया मुख्य रूप से गांधी जयंती से हमारा संवाद, संघर्ष, संगठन, ये तमाम चीज़ों का जो एकमुश्त लेकर के हम लोग 2 अक्टूबर से अपनी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा 2 अक्टूबर के कार्यक्रम जो प्रखंड स्तर तक जाएगा, पंचायत स्तर तक जाएगा, उसके बाद 4 अक्टूबर से 5 टीम राज्य के जितने नेता हैं उनका 5 टीम बनाया गया है और 4, 5, 6, 7 4 दिनों के टीम में हम पहले चरण में जो कांग्रेस हमारा लड़ा हुआ विधानसभा का था सीट, हम उस पर 35 सीट पर हम कार्यक्रम करेंगे। दूसरे चरण में जब तक गठबंधन का सीटों का बंटवारा तय होगा, फिर हम दूसरे चरण में बचे हुए जो हमारे 81 में सीट होंगे गठबंधन के, उन पे ऊपर काम। वहीं घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि 1 अक्टूबर को जमशेदपुर में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक की जाएगी। बैठक में लोगों से परामर्श लिए जाएंगे और उसके बाद विचार किया जाएगा। परामर्श के बाद सभी चीज दिल्ली में पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में घोषणा पत्र के संबंध में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर घोषणा पत्र पर विचार कर अंतिम रूप दिया जाएगा। बापू वाटिका में को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उसी दिन 2 अक्टूबर को जो स्वतंत्रता सेनानी सोमा भगत के जो प्रतिमा है बिजुपाड़ा में, वहाँ पर उसका माल्यार्पण किया जाएगा और 2 अक्टूबर से ही चुनाव का अभियान बिगुल फूंका जाएगा। जमशेदपुर के उलेडी थाना अंतर्गत दरभंगा डेयरी के समीप रविवार की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास अज्ञात अपराधियों ने हिस्ट्री शीटर अपराधी रहे विकास नामक युवक को गोली मार दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल विकास को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विकास की हत्या किन कारणों से हुई है, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उधर घटना के बाद विकास के परिजनों में मातम छा गया है। सूचना पर पहुंचे मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि 2 की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि विकास को अपराधियों ने 2 गोली मारी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये अभी सूचना हम लोग को मिली थी कि ओलीडी थाना अंतर्गत दरभंगा डेयरी के पास ये गोली चली है। पुलिस पार्टी वहाँ तुरंत पहुंची और वहाँ जब वो देखी तो पता चला कि एक लड़का को गोली लगी। पुलिस तत्काल उसको उठाकर एमजीएम अस्पताल लाई है और अभी इलाजरत है। गोली जिस लड़का को लगाया उसका नाम विकास है और इसका भी पूर्व इतिहास रहा है, अपराधिक इतिहास। इधर रांची के थड़पकना चौक इलाके में सड़क पर खुले में प्रतिबंधित मांस मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गई। मौके पर एसडीओ, ग्रामीण एसपी और डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि रांची नगर निगम के ट्रैक्टर से प्रतिबंधित मांस गिरा है। मामले में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों का आक्रोश था कि प्रतिबंधित मांस रोड पे गिरा है, तो प्रशासन ने आकर उनको समझाया है। हम लोग त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं। हम लोग सीसीटीवी फुटेज को देख रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। जो प्रतिबंधित मांस सो कॉल्ड कहा जा रहा है उसको हम लोग जांच के लिए भेज दे रहे हैं और जो भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आएगा कि जिनके द्वारा गिराया गया है उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। इधर इस मामले को लेकर रांची विधायक सीपी सिंह और कई लोग घटनास्थल पर पहुंचे और इस तरह के काम की कठोर शब्दों में निंदा की।
हजारीबाग रोड पर कुछ प्रतिबंधित मांस गिरा हुआ पाया गया है और इसके ये संभावित प्रतिबंधित है। इसको लेकर के जनसामान्य में यहाँ आक्रोश था और रोड जाम कर दिया गया था। त्वरित तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन डीएसपीज आपके रूरल एसपी हम लोग सब लोग वगैरह यहाँ पहुँच गए थे और बाकायदा सबसे बात करके आश्वासन दिया गया है। अभी तक जो सीसीटीवी कैमरा में देखा गया है कि यह किसी निगम ट्रैक्टर से संभावित गिरा है। अगर ऐसा है तो आगे पूछताछ की जा रही है, एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर करके आगे पूछताछ होगी, साक्ष्य इकट्ठा किया जाएगा। जहाँ से भी हुआ उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ज्ञातव्य है कि यह प्रतिबंधित मांस पूरे झारखंड में प्रतिबंधित है, इसमें बाकायदा कार्रवाई होगी। हमेशा हर पूजा के पहले हिंदुओं के साथ जो होता है वही हुआ। या तो कोई बड़े पूजा त्यौहार के पहले मंदिर को तोड़ दिया जाएगा, मूर्ति को तोड़ दिया जाएगा, मंदिर पर पथराव किया जाएगा और हर त्यौहार के पहले कहीं ना कहीं गौमांस फेंक दिया जाएगा ताकि हिंदू लोग रोड में उतरे, हिंदुओं पर एफआईआर हो, हिंदुओं का पूजा बर्बाद हो जाए। ग्रामीण से जो आते हैं सुदूर से बेचने के लिए यहाँ पर गरीब सनातनी हिंदू लोग, हमारे आदिवासी भाई बहन लोग, उन लोग जो है जीवन भर गरीब रह गए, उन लोग को बेचने ना मिले। डर का माहौल ऐसा बन जाए कि रांची में और झारखंड में कहीं पर कोई भी अच्छा शांति से पूजा न कर सके। यही करने का षड्यंत्र रचा गया था यहाँ पर। वही आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मैया सम्मान योजना की उपलब्धि और सफलता को भुनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी के तहत शनिवार रात से रविवार तक पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर, सोनवा, गोइलकेरा और मनोहरपुर में कृषि मंत्री दीपिका पांडे, महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी, सांसद जोभा मांझी, गांडेय विधायक सह सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन के द्वारा मैया सम्मान यात्रा की गई और सभा को संबोधित करते हुए विशेषकर महिलाओं को सरकारी जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। शनिवार की देर शाम चक्रधरपुर रेल मंडल स्थित महात्मा गांधी सभागार में मैया सम्मान योजना के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। वहां मौजूद जनसैलाब ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी सह गांधी विधायक कल्पना सोरेन समेत कैबिनेट मंत्री बेबी महतो, कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे, मंत्री दीपक बिरवा, सांसद जोभा मांझी, विधायक सुखराम उरांव, विधायक दशरथ गागराई का जोरदार अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार पर आदिवासी रीति रिवाज से स्वागत किया गया। साल पत्ता से बना टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं नृत्य मंडली द्वारा झारखंड संस्कृति के नृत्य से स्वागत किया। वहीं कल्पना सोरेन समेत मंत्रियों को विधायकों ने भी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। कल्पना सोरेन ने चौपाल कार्यक्रम कर लोगों को झारखंड सरकार की अति महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, बिजली बिल माफ, किसान लोन माफ आदि को लेकर लोगों को जानकारी साझा की। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से मैया सम्मान योजना को लेकर पूछा। वहीं महिलाओं ने मैया योजना के लिए आभार व्यक्त किया। उस योजना से महिलाओं में किस तरह बदलाव है उसे बताया। इसके अलावा अबुआ आवास मिलने से परिवार में खुशी को जाहिर किया। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार की ओर से सामुदायिक निवेश निधि के तहत लाभार्थी सखी मंडल में संपत्ति का वितरण किया गया, जिसका विवरण कैबिनेट मंत्री बेबी महतो तथा दीपिका पांडे के हाथों हुआ। झारखंड का नाम रोशन करती रहेगी। इसी कामना के साथ, इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सभी गुणीजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस यात्रा के लिए संबोधित किया जा रहा है, नारी के अंदर छुपी उस शक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके लिए आज हम सभी यहाँ आए हैं। हम वर्षों में हमारी झारखंड सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को दिया है और इससे वो झारखंड को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार और जोरदार तालियां हो जाए इस मंच से इन महिलाओं के लिए जो हमें आगे बढ़ाने के लिए दिन रात सुबह शाम एक की हुई है और पूरे झारखंड मकसद है हमारी झारखंड सरकार द्वारा दी गई आबादी की सौगात को, उसके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जो एक प्रयास, एक सफल कदम बढ़ाया गया है, ये उसको सफर में सारी महिलाओं के अंदर में क्या अनुभूति है, उनके अंदर में क्या चल रहा है, उनको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, और खास करके जो एक शब्द बार बार आपके कानों को गूंजता है, मैया, ये मैया शब्द आपसे क्या कहना चाह रहा है? ये है मैया सम्मान योजना की यात्रा का मतलब। हर दिन हम कुछ नया, नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें, बहुत अलग अलग रीति रिवाजों को सीखते हुए अपनी आगे बढ़ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप लोगों का भरपूर प्यार, आपका भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग अपने पथ पर अग्रसर हैं और निरंतर उस प्रयास
से एक कदम में एक योजना ने हमारी आधी आबादी को चमकने और खुश रहने का एक आर्थिक स्वरूप दिया है, वही और निरंतर आगे कैसे अग्रसर हो, इसके लिए हमारी झारखंड सरकार हमेशा के लिए प्रतिबद्ध है। उधर झारखंड उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता और झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड राज्यकृत एडवोकेट वेलफेयर फंड के सभी ट्रस्टी सदस्यों को राज्य सरकार एडवोकेट वेलफेयर फंड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा प्रदान करेगी। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड राज्यकृत एडवोकेट वेलफेयर के फंड के माध्यम से सदस्यों को 7,000 पेंशन दी जा रही थी, उसे अब बढ़ाकर 14,000 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निबंधित अधिवक्ताओं को प्रति वर्ष मिलने वाली स्टाइपेंड राशि को 1,000 से बढ़ाकर 5,000 किया गया है। इसमें 50% राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी योजना देश के किसी भी राज्य में नहीं है, सिर्फ झारखंड में है। उन्होंने बताया कि आज झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यायाधीश समिति की बैठक हुई। इसमें ये निर्णय लिया गया कि इसका लाभ अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को मिलेगा। हम लोगों ने एक अधिवक्ता मुख्यमंत्री संवाद किया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने अपने आवास पे सभी अधिवक्ताओं को अपने संवाद के लिए बुलाया था। हम लोगों ने अपना अपना ग्रीवांस और अपना जो डिमांड था हमने उनके समक्ष रखा था। उसी संवाद में ये डिक्लेयर किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने, कि हम ये सब चीज़ें अधिवक्ताओं के लिए करेंगे। और आज जो हमारा ये 7 सितंबर का जो या 6 सितंबर का जो हमारा ये नोटिफिकेशन कैबिनेट का है, इसके माध्यम से जो तीनों चीज़ें जो सरकार ने अनाउंस किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख से इसको अनाउंस किया था उस संवाद में, वो क्रियान्वित हो गया और कैबिनेट का निर्णय आ गया कि 5 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस कवर सभी अधिवक्ता एवं उसके परिवार को मिलेगा। 5,000 रुपया प्रति एडवोकेट उसके प्रथम 3 वर्ष का प्रैक्टिस में हर महीने उसको मिलेगा। और 7,000 रुपये की जो पेंशन राशि उसे बढ़ा करके झारखंड सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करेगी 7,000 रुपये, वो बढ़ के 14,000 रुपया हो जाएगा पेंशन की राशि। ये तीनों चीज़ें कैबिनेट ने निर्णय से अपना अनाउंस कर दिया और उसको हम क्रियान्वित करने के लिए ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ताकि इसका लाभ जल्दी से जल्दी सभी लोगों तक पहुंच सके और लोग जागरूक भी हों। जो मेंबर नहीं बन पाए हैं वो मेंबर बने, ताकि उनका लाभ उसको मिल सके। इधर रेलवे के अर्बन बैंक के डायरेक्टर के चुनाव में मेंस कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। मेंस कांग्रेस के प्रत्याशियों ने 15 में से डायरेक्टर के 13 सीटों पर जीत दर्ज की है। मेंस कांग्रेस का ये परिवर्तन पैनल था, जो कि मेंस यूनियन के पैनल पर भारी पड़ गया है। डायरेक्टर के चुनाव में चक्रधरपुर के निर्मल कुमार जीना ने भी जीत दर्ज की है। मालूम रहे कि मेंस कांग्रेस ने इस अर्बन बैंक के चुनाव को परिवर्तन के मुद्दे को लेकर ही लड़ा था। मेंस कांग्रेस ने कहा था कि मेंस यूनियन अर्बन बैंक के मुख्य पदों पर निदेशक के पद पर कब्जा जमाए हुए हैं और इस बैंक में इस दौरान कई बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। अर्बन बैंक के घोटाले और भ्रष्टाचार से बचने के लिए डायरेक्टर को बदलना बेहद जरूरी है। मेंस कांग्रेस अपने इस मुहिम में कामयाब हुआ है और उसने डायरेक्टर में से 13 डायरेक्टर की सीट पर जीत दर्ज कर अपना ताकत का एहसास विरोधियों को करा दिया है। इस जीत के बाद मेंस कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच मुख्यालय में हुए चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद मेंस कांग्रेस के तमाम सदस्य और पदाधिकारी जश्न मनाने लगे। ढोल नगाड़े की धुन पर मेंस कांग्रेस थिरकती रही। मालूम रहे कि आने वाले दिनों में रेलवे के यूनियन का भी चुनाव होने वाला है और अर्बन बैंक के चुनाव में मिली इस जीत का मेंस कांग्रेस को यूनियन के चुनाव में भी लाभ मिल सकता है। मेंस कांग्रेस के महासचिव शशि मिश्रा ने इस जीत का सारा श्रेय रेल कर्मियों को दिया है और अर्बन बैंक के सदस्यों को दिया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग अर्बन बैंक में बदलाव चाहते थे और ये रेल कर्मियों की ताकत से ही ये बदलाव हुआ है और परिवर्तन पैनल की जीत हुई है। इसके लिए सभी को उन्होंने बधाई दी है।
झारक्राफ्ट के द्वारा रांची में झारखंड हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उद्योग विभाग झारखंड के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि झारक्राफ्ट के द्वारा रांची में हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट एक्सपो रांची 2024 का आयोजन किया गया है। इसमें कुल 51 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें पूरे देश के विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के द्वारा स्टॉल लगाया गया है। इसका उद्देश्य छोटे बड़े शिल्पकार एवं बुनकर को रांची के अंदर पहचान देना एवं मंच प्रदान करना है। इसके साथ ही रांची वासियों के लिए भी अच्छा मौका है कि देश के प्रतिष्ठित ब्रांड के उत्पाद एक जगह उपलब्ध है। इस एक्सपो में विभिन्न जिलों से आए स्टॉल लगाने वालों ने कहा कि इसमें कारीगरों द्वारा बनाया गया अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध है, जो हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। एग्जीबिशन का मेन उद्देश्य है कि जो शिल्पकार हैं और जो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट वीवर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को कैसे पहचान मिले, राज्य के अंदर पहचान मिले, जो रांची के अपने क्रेता हैं, और उनको हो सकता है कि झारखंड के अन्य जिलों के प्रोडक्ट्स के बारे में ना जानकारी हो या जानकारी हो तो ना खरीद पाते हों, तो ये उसका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो रांची में ही बैठकर उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। प्लस रांची में ही बैठ के देश के अन्य क्षेत्रों से, जैसे हम देख रहे हैं कि कोई बनारस की साड़ी है यहाँ पे, कोई कांचीपुरम साड़ी भी है यहाँ पे यूपी और अलग अलग क्षेत्रों से, मध्य प्रदेश से, भागलपुर से, सब क्षेत्रों से आए हैं। तो ये रांची वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रांची आपके शहर में ही रेडिसन होटल में ही 4 अक्टूबर तक आप देश के विभिन्न भागों के अलग अलग प्रोडक्ट, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को यहीं पर आकर खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। पोटका के पोराडी पंचायत के आदिवासी एवं जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा निर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के कई राज्यों में बने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एक साथ देश को समर्पित करेंगे, जिसकी तैयारियों के संबंध में जांच करने जिले के उप विकास आयुक्त मनीष कुमार पहुंचे। इस दौरान बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी, सीओ निकिता बाला एवं थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान भी दल बल के साथ पहुंचे हुए थे। वहीं उप विकास आयुक्त द्वारा एकलव्य विद्यालय का निरीक्षण किया गया, साथ ही साथ कई दिशा निर्देश दिए गए एवं उद्घाटन को लेकर तैयारी के संबंध में जायजा लिया गया। बता दें कि प्रथम फेज में छात्रों के लिए 125 एवं छात्राओं के लिए 125 कुल 250 विद्यार्थियों के हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। वहीं इस आवासीय विद्यालय में कुल 480 बच्चों का नामांकन होना है एवं छात्रावास बनना है, मगर अब तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। वहीं छात्रों के लिए 15 कमरे और छात्राओं के लिए 15 कमरे का हॉस्टल तैयार हो चुका है। सेकेंड फेज में निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, साथ ही साथ शिक्षकों के लिए क्वार्टर की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं बिल्डिंग के कई जगह एवं 4 दीवारी में कई जगह दरार के मामले में स्थानीय जिला परिषद सूरज कुमार मंडल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, जिसकी खुशी मेरे साथ मेरे परिषद क्षेत्र के लोगों को है, पर उद्घाटन से पूर्व विद्यालय में कई जगह दरार आ चुकी है, जो बहुत ही गलत है। आशा है वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया होगा। केंद्र सरकार के द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एकलव्य विद्यालय का निर्माण किया गया है, जिससे गरीबों को सीधे शिक्षा से जोड़ने की पहल की जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार धन्यवाद के पात्र है। बिल्डिंग में 2 बार रंग कराने की जगह 1 बार ही रंग किया गया एवं बहुत कमियां बिल्डिंग में है। आज जिला व प्रखंड के प्रशासनिक अधिकारियों ने बिल्डिंग का निरीक्षण किया। मुझे विश्वास है कि पदाधिकारी को भी बिल्डिंग में कमियां मिली होंगी और कमियां होने से लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। मैं निवेदन भी करता हूं कि पहले कमियां दूर हो फिर उद्घाटन हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विषय है। भाजपा नेता मनोज सरदार ने भी कहा कि रंगाई एवं बिल्डिंग के साथ में 4 दीवारी में दरारों का आना गंभीर मामला है। छात्र हित को देखते हुए उद्घाटन से पहले मरम्मत होना चाहिए। हमारे भारत सरकार के बहुत ही कल्याणकारी योजना में से एक है, जो कि एकलव्य आदर्श विद्यालय हमारे जिला परिषद क्षेत्र मोहला में आगामी 2 तारीख, जो कि हमारे राष्ट्र के गांधी जी, महात्मा गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर होना है। लेकिन इसके उद्घाटन के पूर्व जो कि बिल्डिंग बना है, इसे बिल्डिंग में कई जगह दरार आ चुकी है और कई पदाधिकारी हमारे निरीक्षण किए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि अच्छे से इसका जांच हो और जो भी दरारें हैं, जो भी कमियां को दूर करने के बाद ही
विद्यालय का उद्घाटन हो, ताकि हमारे जो भी क्षेत्र के छात्र छात्राएं होंगे या अन्य जो भी छात्र छात्रा के साथ शिक्षक या अन्य जो भी लोग रहेंगे उन सभी लोगों का सुरक्षित रहेंगे और भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होगा। इसके लिए बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद भी देंगे कि हमारे जो जिला के पदाधिकारी आए थे वो निरीक्षण करके गए हैं और मुझे लगता है जो सब कमियाँ वो देखे होंगे और जो भी कमियाँ हैं और तुरंत वो कमियों को। झारखंड नर्सेज काउंसिल द्वारा आयोजित परीक्षा में चक्रधरपुर की सूर्या नर्सिंग कॉलेज का रिजल्ट 100% रहा। परीक्षा में कॉलेज की सभी छात्राएं बेहतर अंक से उत्तीर्ण हुई है। इनमें एएनएम द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कॉलेज की छात्रा तिलोत्तमा महतो ने 93% प्राप्त किया। वहीं एएनएम प्रथम वर्ष की परीक्षा में रेशमी जारिका ने 90% अंक प्राप्त कर कॉलेज का नाम रोशन किया है। जबकि जीएनएम प्रथम वर्ष की परीक्षा में पालो पूर्ति ने 88% अंक प्राप्त किए हैं। रिजल्ट 100% होने पर कॉलेज के डायरेक्टर सह हेल्थ सोसाइटी के सचिव गौरी शंकर महतो ने सभी सफल छात्राओं को बधाई देते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की। वहीं कॉलेज के प्रबंधक नरसिंह महतो और प्राचार्य मीनू मीनाक्षी तिर्की ने भी सभी छात्राओं की सफलताओं पर कहा कि शिक्षकों के बेहतर मार्गदर्शन एवं छात्राओं की लगन के कारण ही ये सफलता प्राप्त हुई है। छात्राएं आगे भी इसी तरह परीक्षा में बेहतर परिणाम लाकर कॉलेज व क्षेत्र का नाम रोशन करें और अपने भविष्य को उज्जवल करें। कॉलेज में एएनएम द्वितीय वर्ष कॉलेज की टॉपर में तिलोत्तमा महतो 93%, सुषमा सुंडी 92%, रिंकी कुमारी महतो 92% और अनामिका सोई को 91% अंक मिले हैं। एएनएम प्रथम वर्ष की बात करें तो रेशमी जारिका 90%, जनसीता कांडेयांग 89% और खुशबू महतो को 88% अंक मिले हैं। इसके अलावा एएनएम प्रथम वर्ष में पालो पूर्ति 88%, रितु हाबदरागा 86%, अंजलि महतो 86% और रानी महतो 85% अंक मिले हैं। तो अंत में मैं यही बोलूँगा, सभी को जो भी टॉप में आए उसको जीएनआरसी की तरफ से आयोजित परीक्षा हुआ था, एएनएम फर्स्ट ईयर हो या एएनएम सेकेंड ईयर हो, 100% रिजल्ट रहा। जीएनएम फर्स्ट ईयर का भी 100% रिजल्ट रहा। जो बच्चे लोग, फिर से बोल रहा हूँ, कम नंबर आया, बहुत सारे लोग दुखी भी है, मुझे मालूम है। वो लोग स्कूल में भी होनहार थे और अच्छा नंबर भी आता है, राइट ना। लेकिन आप फाइनल एग्जाम्स में किस तरह का प्रदर्शन किए थे वो आप ही जान सकते हैं, राइट ना। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या लिखा, क्या आया था, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो आपको प्रयास करना है, अभी जो हुआ हो गया, आगे और बेहतर करने की कोशिश करना है। अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स आएगा उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है वो सबको दिखाना है। इधर आदित्यपुर में एक कार के अंदर इंडियन अजगर पाया गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही सांप रेस्क्यू के विशेषज्ञ मिथिलेश श्रीवास्तव उर्फ छोटू मौके पर पहुंचे और बिना किसी नुकसान के अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। इसके बाद अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। छोटू लंबे समय से लोगों के घरों और आसपास के क्षेत्रों में सांपों को सुरक्षित रूप से पकड़कर उन्हें जंगल में छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उनकी सेवा भावना के चलते उन्हें समाज और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक खास पहचान मिली है। हाँ ठीक है। कौन है अजगर भाई साहब? रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन, ऐसे तो हम लोग अजगर बोलते हैं। सरायकेला खरसवा जिला के ईचागढ़ थाना परिसर में अंचलाधिकारी दीपक प्रसाद की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर शांति समिति के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, पूजा समिति सदस्य व गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बैठक में दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष चर्चा की गई।
पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने, डीजे नहीं बजाने आदि निर्देशों का अनुपालन करने के संबंध में थाना प्रभारी विक्रम आदित्य पांडे ने जानकारी दी एवं निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की। थाना प्रभारी ने कहा कि पूजा में व्हाट्सएप में भावना आहत करने वाले मैसेज पर ध्यान न दें, वैसे मैसेजों पर विशेष नजर रखी जाएगी। थाना प्रभारी ने कहा कि शराबी और हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंडालों में पुलिस की विशेष निगरानी होगी। वहीं अंचलाधिकारी दीपक प्रसाद ने कहा कि ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में 9 लाइसेंसी व 28 गैर लाइसेंसी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकारी गाइडलाइंस का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए पूजा समिति को जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारा के साथ दुर्गा पूजा मनाने के लिए शांति समिति व पूजा समिति के सदस्यों को प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से ही शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न की जाएगी। चुनाव का माहौल को देखते हुए पूजा समिति को सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है ताकि किसी तरह की परेशानी उत्पन्न न हो। मौके पर अजय कुमार साहू, नरेंद्र गोप, चुटू घोष, सुरजन स्वासी, तापस दत्ता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। हाँ, आज ईचागढ़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक रखी गई। इसमें शांति समिति के जितने भी मेंबर हैं वो लोग सब उपस्थित हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से शांति समिति के बैठक में ये जो दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है उसको हर्ष उल्लास से मनाना है। इसमें हम लोग को प्रशासन की ओर से ट्रैफिक का जो इशू है या फिर कोई शराब का इशू है या फिर कोई डीजे पर भी थोड़ा प्रतिबंधित होना चाहिए। कोई अश्लील गाना इस तरह का चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हम यहाँ ईचागढ़ प्रखंड वासियों को सभी को अपनी तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। पोरका के हाथा रामगढ़ आश्रम में राष्ट्रीय सूढ़ी समाज द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मरीजों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आनंद लिया। इस दौरान डॉक्टर अनूप मंडल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अतिथि के तौर पर सांसद विद्युत महतो, पूर्व सांसद सूरज मंडल, पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद विद्युत महतो एवं पूर्व सांसद सूरज मंडल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कहा कि इस तरह से समाज के लोग समाज हित में आगे आ रहे हैं। राष्ट्रीय सूढ़ी समाज द्वारा समाज के लोगों को स्वस्थ रखने की जो पहल है, ये काफी सराहनीय कदम माना जा सकता है। समाज के अजय मंडल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बरसात के दौरान कई बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। वहीं इस दौरान वायरल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस इन बीमारियों के निःशुल्क जांच एवं दवा का वितरण को लेकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं इस दौरान समाज के निखिल मंडल, शंकर चंद्र गोप, कीर्तिवास मंडल, अजय मंडल, जन्मजय सरदार आदि उपस्थित रहे। इसी तरह का मेरे प्रति हो, मैं सभी लोगों के बीच में है, जो भी हमारे युवा मीटिंग अध्यक्ष महामंत्री के देखते समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि समाज में आज समाज के कोरोना काल में हो, चाहे ऐसी भी रक्तदान शिविर हो या शिविर या एजुकेशन के कोई मामला हो, सक्रिय रहते हुए समाज के प्रति और देश के प्रति समाज सेवा में भरपूर भरा हुआ है। और हम अक्सर आते रहते हैं, हर साल लगभग हम आते रहते हैं। और बहुत जैसे हम खड़े हैं, कोई शिक्षक से विचार किया, कहीं से विचार किया, लेकिन इस समय सभी लोग आते हैं और समाज को उत्साहित करते हैं ताकि और भी लोग इसमें जुड़कर ये राष्ट्र सेवा हो गई, किसी को जिंदगी बचा दी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।